गणेश जी को दुर्वा क्यों अर्पित की जाती है? ऐसा माना जाता है कि दुर्वा से वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दुर्वा घास के बिना भगवान श्री गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अलगासुर नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस साधुओं को जिंदा ही निगल लेता था, जिसके प्रकोप से चारों तरफ उस समय हाहाकार मचा था। फिर सभी साधुओं और संतों ने मिलकर भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना करना शुरू की और अलगासुर के बारे में गणेश जी को बताया। गणेश जी फिर राक्षस अलगासुर के पास गए और फिर उस राक्षस को ही उन्होंने निगल लिया था। इसके बाद उनको सही से पाचन ना होने की वजह से बहुत तेज से पेट के अंदर जलन होने लगी। तभी कश्यप ऋषि ने उस ताप को शांत करने के लिए गणेश जी को 21 दुर्वा घास खाने को दी थी। इससे गणेश जी का ताप शांत हो गया था। इसी कारण की वजह से ही यह माना जाता है कि गणेश जी दुर्वा घास चढ़ाने से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा गणेश पुराण में एक कथा में यह भी बताया गया है कि नारद जी भगवान गणेश जी को जनक महाराज के अहंकार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वह स्वयं को तीनों लोकों के प्रथम स्वामी मानते हैं। इसके बाद गणेश जी ब्राह्मण का वेश धारण कर मिथिला नरेश के पास उनका अहंकार चूर करने के लिए पहुंच गए थे। तब गणेश जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कि वह राजा की महिमा सुनकर इस नगर में आए हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं। तब जनक राजा महाराज मिथिला नरेश ने अपने सेवादारों से ब्राह्मण वेश में जो कि गणेश जी थे, उनको भोजन कराने के लिए कहा। फिर गणेश जी पूरे नगर के अन्न खा गए थे, लेकिन उनकी तब भी भूख शांत नहीं हुई थी। इस बात की जानकारी राजा को मिली और उसने अपने अहंकार के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी। तभी ब्राह्मण रूप में ही गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम त्रिशिरस था, उसके घर पहुंचते हैं, जहां पर उनको भोजन कराने से पहले ब्राह्मण त्रिशिरस की पत्नी ने विरोचना ने गणेश जी को दुर्वा घास दिया था, जिसे खाते ही भगवान गणेश जी की भूख शांत हो गई थी और वह पूरी तरह प्रसन्न हो गए थे। बाद में भगवान गणेश जी ने दोनों को मुक्ति का आशीर्वाद दिया था। तभी से गणेश जी को दुर्वा घास जरूर चढ़ाई जाती है।